गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में जानने का प्रयास किए थे एशिया के 5 सबसे बड़े देश और उनके क्षेत्रफल को भी हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। और आज हम लोग जानने वाले हैं एशिया की नदियों के बारे में। एशिया की नदियों के बारे में एशिया एशिया की नदियां एशिया की नदियां एशियन रिवर्स। एशियन रिवर्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे। हम लोग ये कोशिश करेंगे, हम लोग जिन भी नदियों का नाम लिखेंगे उस हिसाब से लिखेंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि ये नदियों कौन से महासागर में जाकर गिरती है, कौन से महासागर में जाकर गिरती है। हम लोग सबसे पहले प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों का नाम देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां तो कौन कौन सी नदी है जो कि प्रशांत महासागर में गिरती है? आमूर, वांगहो, आमूर, वांगहो, मेकांग, यांगजी, सिकियांग। ये 5 नदी है, ये 5 नदियां हैं जो कि प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है, जो कि प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। कौन कौन सा नदी है? तो आमूर, वांगो, मेकांग, यांगजी और सिकांग, ये 5 नदी है। अब हम लोग देख लेते हैं आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों का नाम। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन से वे नदी है? ओन, दूसरे में है लीना, यंसी और कोसियामा। ये 4 नदी जो है ये आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। ये आर्कटिक महासागर में जाकर कौन कौन सी नदी गिरती है? तो ओन हो गया, लीना, यंसी, कोसियामा। अब हम लोग देखते हैं हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों का नाम। हिंद महासागर में हिंद महासागर गिरने वाली नदियां। हिंद महासागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? तो एक में है इरावदी, दूसरे में सिंधु,
ब्रह्मपुत्र, गंगा, साल्विन, इरावदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, साल्विन और एक नदी है दजला फरात। दजला फरात, ये 5 नदी है। दजला फरात आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर आप सभी से पूछ दे कि प्रशांत महासागर में एशिया की कौन कौन सी नदी गिरती है, तो आप सभी को बताना है आमूर, वांगो, मेकांग, यांगजी, सिकियांग। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है। ओन, लीना, यंसी, कोशियामा। उसके बाद अगर पूछ दे हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों का नाम, तो इरावदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, साल्विन और दजला फरात। ये नदियों जो है एशिया की नदियों है। और कहां पे गिरती है, हम लोग उस हिसाब से इसे जानने का प्रयास किया कि हम लोगों को पता चल सके कि ये नदियों कौन से महासागर में जाकर गिरती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी नदियों को एक एक करके विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आमूर नदी के बारे में। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। और हम लोग जानेंगे आमूर नदी के बारे में भी। आमूर नदी, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आमूर नदी का उद्गम कैसे होता है, या फिर आमूर नदी उत्पन्न कहां से होती है। ये जो नदी है ये सिल्कारूस नदी है। सिल्कारूस नदी है, किस देश में है, तो रूस देश में है, ये याद रखिए। उसके बाद ये जो नदी है ये केरोलिन नदी है। केरोलिन नदी किस देश में है, तो मंगोलिया में। मंगोलिया। सिल्कारूस नदी, सिल्कारूस नदी और मंगोलिया नदी, इन दोनों नदियों का जो संगम है, इन दो नदियों का जो संगम है इस जगह से ही उत्पन्न होती है आमूर नदी। और आमूर नदी क्या करती है कि रूस और चीन को के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। रूस और चीन के बीच, रूस और चीन के बीच क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। आमूर नदी की उत्पत्ति होती है। इतना बात आप सभी को याद रहना चाहिए। सबसे पहले आप सभी से पूछे कि आमूर नदी की उत्पत्ति कैसे होती है, तो सिल्कारूस नदी और केरोलिन नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर ही आमूर नदी की उत्पत्ति होती है। अगर आप सभी से पूछ दे कि यह नदी कहां पर जाकर गिरती है, तो आप सभी को याद रखना है कि टार्टर जल संधि में, टार्टर जल संधि में, टार्टर जल संधि में जाकर गिरती है यह नदी। और किसका भाग है यह, तो प्रशांत महासागर का भाग है। इतना बात आप लोग याद रखिए और कुछ मेन पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे इसमें कि रूस और चीन के बीच
प्राकृतिक सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। अगर आप सभी से इस जगह पूछ दे कि यह जो नदी है यह कहां पर गिरती यह नदी कहां पर गिरती है, तो टाटर जल संधि में जाकर गिरती है, टाटर स्ट्रेट में गिरती है, जो कि प्रशांत महासागर का भाग है, महासागर का भाग है। आप लोग इतना याद रखिए, आमूर नदी क्या करती है कि रूस और चीन के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, और इसका अगर उत्पन्न कैसे हुआ तो कैरोलिन और सिल्का रूस नदी के संगम से, ये याद रखिए। उसके बाद हम लोग इसके आगे प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी को। अब हम लोग देखते हैं यांगजी नदी के बारे में। यांगजी नदी यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह एशिया की क्या है, सबसे लंबी नदी है। यांगजी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, और इसका लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है एशिया की। ये बात याद रखिए, अगर पूछ दे आप सभी से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगजी नदी। इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर इसका लंबाई है, ये याद रखिए। और यांगजी नदी के मुहाने पर ही बसा शहर कौन सा है, संघाई है। यांगजी नदी के नदी के मुहाने पर स्थित शहर संघाई है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे हुआंगो नदी के बारे में। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। हुआंगो नदी, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हुआंगो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। उसके बाद इस नदी के बारे में और महत्वपूर्ण बात हम लोग जानेंगे। इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल क्यूनुल की पर्वत। उसके बाद हम लोग देखते हैं यह जो नदी प्रभावित होती है चीन में प्रभावित होती है, और क्या करता है, प्रत्येक वर्ष ये नदी चीन में बाढ़ लाती है, जिसके कारण से इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। चीन का शोक, चीन का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, पीली नदी के नाम से, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है इसे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मिकांग नदी के बारे में, और इस नदी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे।
मिकांग नदी। यह जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत का पठार। ये याद रखिए आप लोग। मिकांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत का पठार। ये याद रखिए, तिब्बत का पठार। मिकांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत का पठार। अगर हम लोग इसके मुहाने की बात करेंगे, मुहाना से कहाँ है? दक्षिण चीन सागर। और हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, यह जो नदी है मिकांग, इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा कहा जाता है। मिकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा कहते हैं। और यह जो नदी है मिकांग, ये 5 देश से गुजरती है। वह कौन कौन सा देश है? तो हम लोग उसका भी नाम लिखेंगे। 5 देश से गुजरती है। कौन कौन सा देश है? म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, और एक देश है, वह कौन सा देश है? तो थाईलैंड। यह नदी जो है यह 5 देश से गुजरता है। कौन कौन सा वह देश है? हम लोग देखते हैं सिकियांग नदी को। यह जो नदी है यह चीन में प्रभावित होती है। ये याद रखिए आप सभी, सिकियांग नदी जो है यह चीन में प्रभावित होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि इस नदी के तट पर हांगकांग शहर बसा हुआ है। इस नदी के तट पर हांगकांग शहर बसा हुआ है। आज हम लोग रुकेंगे यहीं तक। इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों को विस्तार से। जय हिंद, धन्यवाद आप सभी।